डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नरिश एजुकेशन, जिसमें मैं आपके लिए एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। अभी मेरा 10th का सिलेबस चल रहा है, तो उसी के साथ मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में आपके लिए एक पोएम टाइगर इन द जू अपलोड किया था। तो अभी एक और मैं नेक्स्ट पोएम लेकर आई हूँ, जो बहुत ज़्यादा टची पोएम है और बहुत ही प्यारी पोएम है, जो हमें हमारी अभी ज़िंदगी से रिलेटेड पोएम है। तो द पोएम का नाम है द बॉल। ये बहुत प्यारी सी पोएम है। इस कविता में, ये पोएम में कवि जो हैं वो यह बताते हैं कि जब हम कोई चीज़ खो देते हैं, खोने के बाद हम, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ भी हो सकती है, छोटी चीज़ भी हो सकती है, लेकिन उससे जो हमारी मेमोरीज जुड़ी होती हैं वो बिल्कुल इटर्नल है। हम बोल सकते हैं उनके लिए वर्ड्स नहीं हैं, या वो मेमोरीज हमें वापस नहीं मिल पाएंगी अगर हम कोई चीज़ खो देते हैं। तो यहाँ पर यही इसी बारे में बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ जिसे हम प्यार करते हैं और फिर हम उसे खो देते हैं, तो हमें वो तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे ही यहाँ पर एक बच्चा जो है वो अपनी गेंद, अपनी बॉल जो है वो खो देता है, और कैसे वो एक चीज़ सीख रहा है। जैसे वो एडल्टहुड में जा रहा है, अपनी यूथ एज में जा रहा है, तो अपने बचपन में जो कोई चीज़ उससे बहुत ज़्यादा प्रिय थी, जैसे बॉल उसको बहुत ज़्यादा प्रिय थी, आपका भी कोई फेवरेट टॉय होता था पहले जो कभी हुआ होगा, या लेटर ऑन भी आपके साथ रहता है, और फिर कभी वो बाय मिस्टेक कहीं पर खो जाता है, तो आपको उससे एक अटैचमेंट जो था वो आप वापस नहीं ला सकते। तो मनी कैन नॉट परचेज दोज मेमोरीज। तो यही यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे वो बच्चा एक नए जीवन में प्रवेश कर रहा है, वो नई चीज़ सीख रहा है, वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है, और भी वो बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है कि हम कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं कोई चीज़ के, और फिर हमें कैसे अपना जीवन वापस पटरी पर लाना है। जैसे हमारे जो कोई बहुत ज़्यादा क्लोज वंस होते हैं, वो अगर हमसे छूट जाते हैं, या कभी एक्सपायर हो जाते हैं, या कभी हमसे दूर हो जाते हैं, तो हमें कैसे अपनी लाइफ को वापस सेट करना है, ये वो चीज़ें सीख रहा है। तो ये उसका फर्स्ट लेसन है लाइफ में, जब उसे ये समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, तो कैसे हमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट के साथ नहीं रहना चाहिए कोई चीज़ों से। और या फिर अगर हम अटैच हैं भी, क्योंकि पीपल हैं, पीपल से तो ह्यूमन नेचर है कि आप ह्यूमन बीइंग से, अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से अटैच होते हैं, लेकिन अगर आप बाय चांस उनको खो देते हैं, तो उसके बाद कैसे आप वापस अपनी लाइफ में आते हैं। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पर सिखाई गई हैं कि हमारे लिए गेंद का हारना मामूली परिणाम हो सकता है। तो ये बहुत सारी गेंदें, इवन पोएट भी उसे दिलवा सकते हैं, लेकिन पोएट वहाँ पर इंटरफियर करना नहीं चाहते। वो ये सोचते हैं कि उसे ये चीज़ें सीखनी होगी आज नहीं तो कल, और इसे सीखने में लोगों को जन्मों लग जाते हैं। तो ये इसीलिए आज से उसका लेसन है कि कोई चीज़ अगर हम खो देते हैं, तो कैसे हमें वापस वो दुख से बाहर आकर निकल कर स्टैंड अप करना है। तो लेट्स बिगिन द पोएम। सबसे पहले हम देखते हैं What is the boy now? सबसे पहले हम देखते हैं What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over. There it is in the water. तो ये हमारी फर्स्ट लाइंस जो हैं, ये बॉय के बारे में बता रही हैं। तो पोएट जो है वो बॉय को देखकर बोलते हैं कि कहाँ गया वो बालक, या कहाँ गया वो लड़का जिसने अभी अपनी बॉल खो दी। अब वो क्या करेगा? What is he to do? I saw it go. पोएट ने भी देखा वो बॉल को जाते हुए, जो बॉल अभी तक मैरिली मतलब खुशी से झूम रही थी। वैसे मैरिली हम पीपल के लिए यूज करते हैं, बट यहाँ पर बॉल इतनी खुश थी, ऐसा लगता है ना जब हम बॉल बाउंस करते हैं, आपने देखा होगा कभी एक छोटा बच्चा जब बॉल मारता है दीवार पर, तो कितना खुश होता है, बॉल रिटर्न आती है। तो यहाँ पर बॉल को भी बोला हुआ है कि बॉल बहुत खुशी से इधर उधर झूम रही थी। तो स्ट्रीट्स में हम बोल सकते हैं बॉल जो है वो बाउंस कर रही थी स्ट्रीट में खुशी से, एंड देन मैरिली ओवर, बार बार वो झूम रही थी खुशी से स्ट्रीट्स के अंदर, गलियों में, और अब वो पानी के अंदर जा चुकी है, डूब गई है। पोएट इसमें बता रहे हैं कि बच्चा जिसने अपनी बॉल खो दी है, और वो कहाँ गया है और उसका क्या रिएक्शन है। अपने आप से वो पूछते हैं कि क्या
करेगा ये लड़का जिसने अपनी बॉल खो दी है? वो बॉल अभी तक चीयरफुली, है ना, खुशी से यहाँ पर जंप कर रही थी ऊपर नीचे गलियों में, लेकिन अब वो पानी में जाकर डूब चुकी है. इट फेल इनटू द नियर बाय रिवर. नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime another ball is worthless. Now he senses his first responsibility. तो नो यूज टू से, अब इसका कोई मतलब नहीं है बोलने का. यहाँ पर बोलने का जो हम बता रहे हैं, यहाँ पर बोलने का कोई मतलब नहीं है कि और बॉल्स मिल सकती हैं उसे, और बॉल्स मिल सकती हैं उसे, ऑथर या पोएट भी उसे दे सकते हैं और बॉल्स, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो एक ग्रीफ में, ग्रीफ मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सौरो. वो एक सौरो में अभी भी कैद है, उसको अभी भी एक चीज का दुख है ना. तो ये जो बॉल है, हम उसे चाहे कितनी भी बॉल ला दें, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा कि पोएट उसे और बॉल्स ला दे, क्योंकि एक अंदर से वो शेक हो चुका है दुख से. As he stands rigid, trembling, staring down, और वो अपनी बॉल को डूबते हुए वहां पर एक कठोर मन से, रिजिड मतलब होता है फ्लेक्सिबल का ऑपोजिट. फ्लेक्सिबल, इसका एग्जाम्पल मैंने मेरे बच्चों को भी दिया था. जैसे आप ऋतिक रोशन को तो जानते ही होंगे, ही इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर, और उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, वो कैसे भी मूव कर लेता है अपनी बॉडी को. वैसे ही यहाँ पर जो बच्चे, जो बॉल के बारे में बता रहे हैं, वो जो बच्चा है वहाँ पर खड़ा हुआ है, अपनी बॉल को देख रहा है, वो एकदम से रिजिड हो चुका है, बिल्कुल स्ट्रेट अवे खड़ा है. ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मतलब होता है कभी डर से आपके होठ कप कपाते हैं, है ना. तो ट्रेम्बल करना मतलब कप कपाना. जब आपको कई बार स्टेज पे बुला लिया जाता है कि आपको ये चीज़ बोलना है या कोई सा आंसर पूछा जाता है, तो आप ट्रेम्बल करते हो, शेकन अप हो जाते हो. वैसे ही वो वहां पर खड़े होकर अपनी बॉल को स्टेयर कर रहा है, एक रिजिड पर्सन होके, कठोर मन से, दुखी मन से देख रहा है. All his young days into the harbor where his ball went. अब उसके साथ उसकी काफी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं. यंग डेज मतलब जब वो बच्चा हुआ करता था, बचपन की मेमोरीज. और हार्बर मतलब होता है जहाँ पर शिप्स आकर रुकती हैं, पोर्ट हम बोल सकते हैं. जैसे एयरपोर्ट होता है जहाँ पर प्लेन लैंड करते हैं और टेक ऑफ करते हैं, वैसे ही शिप जो लैंड करते हैं और हम बोल सकते हैं वहाँ से ही निकलती हैं, उसे हम बोलते हैं हार्बर. तो ये उसके जो बचपन के दिन थे, वो वहाँ पर उसे डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर से शिप्स निकलती हैं, जहाँ पर वो गेंद जाकर डूब गई. हिज बॉल मैन, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. और पोएट बोलते हैं, मैं चाह कर उसे उसके दुखी मन से निकालने के लिए उसे कुछ समझा सकता हूँ, लेकिन पोएट नहीं चाह रहे. वो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर इंटरफियर नहीं कर रहा हूँ. इंट्रूड करना मतलब बीच में टांग अड़ाना या इंटरफियर करना. तो बोल रहे हैं मैं उसके अकेलेपन में, अभी वो जो दुखी मन से वो चीज़ समझ रहा है, वो एक लेसन सीख रहा है, मैं अभी उसको वहां पर जाकर इंटरफियर नहीं करना चाहता हूँ. अ डाइम अनदर बॉल, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस. डाइम क्या होती है? वहाँ की करेंसी होती है जो 10 सेंट्स के बराबर होती है यूएस में. तो वो उतने की वो बॉल, पैसों से वो उसको खरीद सकते हैं बॉल को, लेकिन वो यूजलेस रहेगी. क्या वो नई बॉल में वो मेमोरी ला सकते हैं वापस बच्चे की, उसने अपने फ्रेंड्स के साथ खेली होगी या उसके साथ उसकी एक दिली मेमोरी जुड़ी हुई है, तो वो उसे अब वापस नहीं मिल सकती. वो नई बॉल्स खरीद सकता है, लेकिन वो जो मोमेंट्स उसने बॉल के साथ बिताए थे वो वापस नहीं आ सकते. तो ये उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सेंस करेगा. नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो समझे, कि अपनी चीज़ों के प्रति क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. और दूसरी बात, और हम लेटर ऑन पोएम में पढ़ेंगे कि हमें कैसे वर्ल्डली प्लेजर से अपने आप को दूर रखना है. तो लेट्स कंटिन्यू द पोएम. पोएट उसे नहीं समझाना चाहते या सोचते हैं कि उसे समझाना व्यर्थ है, उसे कंसोल करना का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो मोमेंट्स उसके वापस नहीं ला सकते. बॉल के साथ जो उसकी मेमोरीज हैं वो लौटा नहीं सकते. वो दुखी है बच्चा, क्योंकि
उसकी सारी मेमोरीज बॉल जैसे डूब गई है, वैसे उसकी मेमोरीज भी कहीं ना कहीं पानी में डूब रही है। उसे याद आ रहा है स्वीट मेमोरीज जो उसने उस बॉल के साथ बिताई होंगी जब वो उसका ओनर था। पोजेशन मतलब क्या होता है? उसकी ओनरशिप। पोएट सेज ही कांट इवन टेल द बॉय, वो ये भी नहीं बोल सकते बॉय को कि तुम कुछ पैसे ले लो और जाकर और बॉल खरीद लाओ, क्योंकि नई बॉल के साथ उसकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं होगी। पोएट सेज दैट द टाइम हैज कम, वो समय आ गया है जब ये बच्चे को सीखना रहेगा उसका पहला लेसन कि अपनी चीज़ों का कैसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइंस। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। In the world of possessions, people will take balls. Balls will be lost always, little boy. And no one buys a ball back. Money is external. तो यहाँ पर एक और चीज़ जो पोएट हमें बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर उसकी और जो बॉल्स हैं वो उसे और कोई ला देगा, है ना। एक जो मेमोरी है वो हम वापस नहीं खरीद सकते, और पैसा जो होता है वो एक्सटर्नल बाहरी चीज़ होती है। पैसे से हम वो मोमेंट्स नहीं खरीद सकते या मोमेंट्स नहीं वापस ला सकते। ये जो वर्ल्ड है पोजेशंस का, जहाँ पर लोग हर चीज़ ओन करते हैं, पीपल विल टेक बॉल्स, पीपल लाते रहेंगे बॉल्स और बॉल्स जाती रहेंगी, लेकिन मनी जो है वो ये चीज़ें मोमेंट्स नहीं खरीद सकती। He is learning, next lines पर आते हैं, he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. अब एपिस्टोमोलॉजी का मतलब होता है नेचर ऑफ लॉस, मतलब जो उसका मतलब होता है कि आप कुछ खो देते हो तो उसके बाद आपको कैसे उभर कर आना है। तो ये बच्चा यहाँ पर पहली स्टेज ऑफ लाइफ में जहाँ वो ये सीख रहा है, अब वो अपने अडल्टहुड में या हम बोल सकते हैं यूथ में जा चुका है और उसे फर्स्ट लेसन मिल गया है कि लॉस को कैसे बेयर करना है। जो हमारा कोई नुकसान हो जाता है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ हो, वर्ल्डली प्रेशर हो, या हमारे कोई क्लोज्ड वंस हो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम ये सब चीज़ें खो देते हैं। कोई भी चीज़ हमारे साथ परमानेंट नहीं होती है, तो ये लॉस जो है उसे हमें कैसे बेयर करना है, ये वो अब सीखने की स्टेज पर आ चुका है। तो ये उसको सीखना पड़ेगा आज की डेट में कि कैसे उसे अपने लॉस को बेयर करना है और वापस से कैसे खड़े होना है, वापस से अपने लॉस से कैसे खड़े होना है। ये बहुत सारे लोग सीखते हैं, हर पर्सन कभी ना कभी ये चीज़ सीखता है। एक दिन आता है जब वो ये चीज़ पता चलती है उसे कि लॉस को सहना क्या होता है ना। सबका कभी ना कभी कोई ना कोई लॉस होता है, लेकिन उसके बाद वापस आप खड़े हो जाओ वो लॉस को बेयर करके, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर पोजेशंस मतलब होता है ओनरशिप। तो ये जो वर्ल्ड है फुल ऑफ पोजेशंस है, और वो अब अपनी उत्सुकता वाली आंखों से, है ना, डेस्परेट मतलब क्या होता है, उत्सुक आंखें जो होती हैं उनसे वो सीख रहा है जो वो खो चुका है। और एपिस्टेमोलॉजी मैं बता चुकी हूँ क्या होता है एपिस्टेमोलॉजी, जो लॉस है उसका, जो लॉस अब वो बेयर कर चुका है, जो लॉस हो चुका है, अब उससे कैसे उसको उभर कर स्टैंड अप करना है। ठीक है, जो बहुत सारे लोगों को सीखने में कई साल लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं, वो ये बच्चा आज पहली बार पहले लेसन में सीख रहा है। तो यहाँ से हमको ये पोयम का बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। यहाँ पर जो बॉल है, हाँ, बॉल से मतलब सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बॉल के अलावा हो सकती हैं जो हमारी बिलोंगिंग्स होती हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं। आपका फेवरेट टॉय हो सकता है, आपके क्लोज वंस हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें जिनसे आपका अटैचमेंट होता है। वर्ल्डली थिंग्स हो सकती है, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं, तो फ्रेंड्स भी आप लोगों के बहुत क्लोज होते हैं, तो उन्हें कैसे आपको संभाल के रखना है, किस नेचर से उनके साथ बिहेव करना है, और उनकी वो आपकी मतलब हम बोल सकते हैं बिलोंगिंग्स में आते हैं कि अब वो आप उनसे कितना प्यार करते हैं, है ना। तो ही सेज ही हैज टू लर्न टू लिव विदाउट देम, ये सब चीज़ों के अलावा भी जीना उसे सीखना पड़ेगा, है ना। नो मैटर वॉट, चाहे कैसी भी स्थिति हो, कभी कोई सा भी सिचुएशन आती है, आप हो सकता है ट्रांसफ़र होके जाने वाले हों, या अब आप फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जा रहे हों, तो आपको कभी ना कभी अपने क्लोज वंस को छोड़ना पड़ेगा, कभी ना कभी अपनी फेवरेट चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा उनसे अटैचमेंट नहीं करना चाहिए।
क्योंकि मनी हमें सारी चीज़ें कभी खरीद कर नहीं दे सकती, ठीक है। आप ये सोचें कि आप यहाँ से चले जाएंगे और आपका फ्रेंड आप खरीद लेंगे, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो he says that boy is learning how to stand up against the sense of lost things. जो हमारी चीज़ें खो चुकी हैं उनसे हमें कैसे स्टैंड अप होना है। और रियल ट्रूथ क्या है लाइफ का, कि आपको एक्सेप्ट करना है कि कहीं ना कहीं अगर दुख है तो सुख भी है, सुख है तो दुख भी आ सकते हैं। तो सॉरो जो है उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हैप्पीनेस होगी आगे। दिस इज द ट्रूथ विच एवरीवन हैज टू लर्न इन लाइफ। और ये हार्श ट्रूथ है जो हमारी पुरानी सारी जो ऑड मिजरीज ऑफ लाइफ, जो हम चीज़ें खो देते हैं, जिनसे हम दुखी होते हैं, मिजरी मतलब होता है सॉरो, जो बुरी हमारी यादें हैं या जो बुरे दुख हैं जिनकी वजह से हम दुखी हैं, वो सबको कभी ना कभी फेस करना पड़ता है। तो इसके बाद मैं एंड करती हूँ पोएम। और भी मैं पोएम्स और आपके लिए चैप्टर्स लेकर आती रहूँगी। तो ये बहुत प्यारी सी पोएम है जिससे मुझे लगता है आपको एक नई सीख मिली होगी और मोटिवेशन भी मिला होगा कि कैसे हमें ये रियल ट्रुथ को एक्सेप्ट करना है। हानि और लाभ दोनों चीज़ें लाइफ में होती हैं। लॉस, कभी डेथ होती है, ऐसे लॉसेस जो हम वापस से रिकवर नहीं कर सकते हैं, उन्हें मनी नहीं खरीद सकती, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस पोएम। गिव इट द थम्स अप और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।